कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था, लाइक द ट्राइंगल ऑफ द टूल ज्योमेट्री कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, क्या था टी सी, क्या था आपका टी, क्या था फाई, क्या था एल्फा, क्या था वी एस, क्या था वी सी, क्या था वी। तो ये एक्सप्लेन किया था। मैं एक और बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो आप अगर नहीं देख रहे हो तो आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है। अगर आप पहला वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। टेक्निकल क्लासेस पे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टूल की जो वेलोसिटी है वो v है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि टूल आपका शेयरिंग एक्शन डेवलप कर रहा है इस पॉइंट A से V पे, जो कि प्लेन है आपका AB, और इस प्लेन पे आपकी VS यानी कि शेयरिंग वेलोसिटी डेवलप हो रही है। फिर मैंने बताया था कि जब टूल के अंदर शेयर प्लेन डेवलप होता है तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है और चिप के अंदर एक वेलोसिटी क्रिएट होती है VC, जो कि आपकी चिप वेलोसिटी। सो ना इन दिस केस मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था बना के कि जो टूल है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, तो टूल की वेलोसिटी हो गई V, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे A से D तक। फिर मैंने बताया था क्योंकि वर्टिकली एक्सेस से अगर आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी चिप का मतलब जो आपका टूल का रैक फेस है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल था अल्फा, और इस फेस पे आपकी चिप जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी थी VC। क्योंकि जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे जो आया डिफॉर्मेशन, दिस इज लाइक द AB, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्रिएट हुई VS, और ये एंगल था मेरा फाई। फिर मैंने बताया था आपको यहाँ से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो फिर मैंने यहाँ पे एंगल्स के डिफॉर्मेशंस बताए थे कैसे, कि अगर आप देखेंगे दिस इज 90, दिस इज फाई, दिस इज 90 माइनस फाई, और ये पूरा मेरा 90 है, तो ये वाला जो एंगल बचता था यहाँ पे, ये वाला आप नोटिस करेंगे दिस इज फाई, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे जूम करके भी बताया था कि दिस इज आर एंगल जो कि आपका फाई, तो ये वाला एंगल बच जाता था आपका फाई माइनस अल्फा। फिर मैंने अल्फा के लिए भी कहानी बताई थी आपको कि दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस इज आर एंगल इज 90, तो ये मेरा बच जाता है 90 माइनस अल्फा। और यहाँ पे मैंने बताया था क्योंकि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, क्योंकि ये एंगल है मेरा 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90, तो ये मेरे पास बच गया अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट बच जाता है फाई माइनस के अल्फा, सिंपल। तो ये मैंने लास्ट डेरिवेशन के अंदर आपको जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर ही एक्सप्लेन किया था। आप कुछ डेरिवेशंस देख लेते, क्योंकि मुझे जो सिंपल चीज़ें थी वो मुझे पता पड़ गई बस कंपोनेंट्स के लिए, कि जो मेरा कंपोनेंट है आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो कंपोनेंट जा रहा है दिस इज अ VC, और दिस एंगल इज फाई माइनस अल्फा, जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इस प्लेन पे मुझे कंपोनेंट निकालने हैं जो कि प्लेन है मेरा DC। क्योंकि आप देखेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक द DACD, मतलब जब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन सा दे रखा है, ACD, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मुझे कंपोनेंट निकालना है किसका, DC का, विद रेस्पेक्ट टू BC। तो आप देखेंगे कि जो BC है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा, एक यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट इसका साइन वाला कंपोनेंट होगा, जो कि साइन फाई माइनस अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि VC है। और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा VC कॉस फाई माइनस के अल्फा। सो ना इन दिस केस आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि इसकी वजह से BC कॉस फाई माइनस अल्फा हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट देखेंगे आप, जो कि लिखा हुआ है B के लिए कंपोनेंट, ये मेरे पास है वेलोसिटी V, जो कि V यहाँ पे नोटिस हो रही है आपको। इसका पूरा एंगल कितना है यहाँ पे फाई, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में होगा, एक इसके एक्सिस पे होगा। तो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इसके साइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा V साइन फाई। तो यहाँ पे मेरे को दो कंपोनेंट मिल गए DC के, तो दोनों कंपोनेंट को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट किया तो क्या है, V साइन फाई इज इक्वल VC कॉस फाई माइनस अल्फा। सो यहाँ से कटिंग वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आई, VC इज इक्वल साइन फाई ओवर कॉस फाई माइनस अल्फा ओवर B। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको ट्रायंगल बनाना आता है, आपको एंगल डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, तो यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे कि कटिंग वेलोसिटी कितनी निकल के आपकी। तो अभी आपने देखा कि अपन ने VC की वैल्यू निकाली थी कि VC इज इक्वल साइन फाई ओवर कॉस फाई माइनस अल्फा इंटू V। तो अब बात कर लेते हैं शेयरिंग फोर्स के लिए क्या वेलोसिटी निकलेगी। तो सेम वही कंपोनेंट रहेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था अभी अपन ने कंसिडर किया था कि
उसका एक कंपोनेंट अपन ने लिया था कि वो कंपोनेंट था आपका v साइन फाई वाला कंपोनेंट लिया था। सेम अब वर्टिकल एक्सिस पे अगर उसका कंपोनेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो वो आ जाएगा v cos फाई। यहाँ पे मिस्टेक दे रखी थी इसलिए मैंने इसको कट करके v cos फाई लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि vs का जो कंपोनेंट होगा इसी ए ई प्लेन पे, क्योंकि ये जो एंगल था, क्योंकि पूरा एंगल फाई था, छोटा एंगल एल्फा था, तो बीच वाला एंगल मेरा फाई माइनस एल्फा बच रहा था, तो वी एस का यहाँ पे जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, वो वी एस कॉस फाई माइनस एल्फा। तो वी एस कॉस फाई माइनस एल्फा मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट निकल के आ गया, और एक कंपोनेंट निकल के आया मेरे पास वी कॉस फाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी कॉस फाई इज इक्वल वी एस कॉस फाई माइनस एल्फा। तो यहाँ से आप वी एस की वैल्यू देखेंगे कि वी एस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके पास, कॉस फाई ओवर कॉस फाई माइनस एल्फा इंटू वी। सिंपल, दैट्स इट। तो यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें निकल के आई। अगर आप नोटिस करेंगे कि एक तो वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी निकल के आई, और एक शेयरिंग वेलोसिटी निकल के आई। तो अभी तक हमने इस डेरिवेशन के अंदर वी सी एंड यानी कि चिप वेलोसिटी एंड वी एस यानी कि शेयरिंग वेलोसिटी निकाल दी, पर ये जो मेन डेरिवेशन है वो है आपका चिप रेशियो के लिए। तो वो देख लेते हैं कि चिप रेशियो क्या होता है। जैसे आप देखेंगे तो ये चिप थिकनेस रेशियो, जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, आर होती है। तो जो आर की वैल्यू वो क्या, चिप रेशियो लाइक टी ओवर टी सी। टी ओवर टी सी का मतलब क्या है कि जो आपकी थिकनेस है लाइक द अनकट चिप थिकनेस ओवर टू द चिप थिकनेस। मैं आपको बता देता हूँ अनकट चिप थिकनेस क्या है आपकी। यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो आपकी वर्क पीस की जो थिकनेस है दिस इज अ अनकट चिप थिकनेस, और जो आपके चिप की थिकनेस है दिस इज अ चिप थिकनेस। तो मुझे यहाँ पे ये T और TC की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो वो T और TC की वैल्यू मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ, जो आपके सामने ट्राइंगल है, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एंगल फाई है, ये थिकनेस मेरी T है, मुझे ये जो AB है मुझे वो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि AB की टर्म्स में यहाँ पे क्या कि मैं वैल्यू को निकाल सकता हूँ और उस AB की टर्म्स में वैल्यू को TC के फॉर्म में रख सकता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे साइन फाई लगाता हूँ तो साइन फाई इज इक्वल, जो कि हाइट है वो यानी कि टी ओवर ए बी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी टी ओवर साइन फाई। सिंपल। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे डेरिवेशन में, मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो ए बी की वैल्यू है टी ओवर साइन फाई निकल के आएगी। यहाँ पे एक मिस्टेक दे रखी है, एक डेरिवेशन में गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों गलत लिखा है। प्लीज आप देखेंगे यहाँ पे मुझे अब टीसी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ द ए बी, तो अब आपको ट्राइंगल दूसरा लेना पड़ेगा। तो देख लीजिए ट्राइंगल मैंने क्या किया कि जो टीसी है उसको पैरेलली थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा लिया, तो यहाँ पर ये टीसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लग गया आपका ए एफ। बट नाउ इन दिस केस वी जस्ट आइडेंटिफाई द एंगल इन द राइट एंगल इन दिस ट्राइंगल। तो ये एंगल मेरा ये है जो कि यहाँ पे फाई माइनस एल्फा, ये मेरी यहाँ पे एंगल के सामने हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीसी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि टीसी क्या है, आपका बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस की जब भी बात आती है तो अपन क्या लेते हैं, कॉस कंपोनेंट फाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो इन्होंने मिस्टेक कर रखी थी डेरिवेशन के अंदर, जो बुक के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने कॉस ले रखा था। थोड़ा सा लोडिंग में इशू आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो साइन था वो आपका होगा कॉस फाई माइनस अल्फा, दैट्स इट। तो बस मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू को उठा के रख दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू आई टी की वैल्यू मैंने लगा दी। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। मैंने किया आर इज इक्वल, टी की वैल्यू क्या थी आपके सामने सिंपल तरीके से आपने नोटिस किया था कि अगर आप देखेंगे टी की वैल्यू क्या थी, किसकी फॉर्म में निकल के आ रही थी, प्लीज ध्यान से देखिए, ए बी साइन फाई। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर ए बी होना चाहिए था। और सिमिलरली टीसी की वैल्यू देखेंगे तो क्या थी आपकी ए बी कॉस फाई माइनस अल्फा। तो जब यहाँ पे मैंने ए बी से ए बी को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास बच गया साइन फाई ओवर कॉस फाई माइनस एल्फा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट की, कॉस ए मतलब फाई, कॉस बी मतलब एल्फा, साइन ए मतलब फाई, साइन बी मतलब एल्फा, ये दोनों की वैल्यू को पुट किया। मैंने जो नीचे वाली वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई किया आर से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो पहले वाले कंपोनेंट था उसके अंदर आपकी वैल्यू निकल गई आर कॉस फाई कॉस एल्फा, और ये साइन फाई आपका नीचे आ गया। यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक कर रखी थी, साइन फाई प्लस सेम आर साइन
फाई माइनस साइन अल्फा आपका यहाँ पे आ गया और साइन फाई आपका यहाँ पे लिखा आ गया और 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं बची तो वो आपके पास बन गया 1। अब आपके पास क्या है कि इसको आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि आपको वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखेंगे साइन फाई से यहाँ पे साइन फाई कट चुका है तो आपके पास वैल्यू बच जाती है ऊपर की तरफ आर साइन अल्फा। तो आर साइन अल्फा को मैं इधर लेके गया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 माइनस आर साइन अल्फा। यहाँ पे मैंने क्या किया आप ध्यान से देखेंगे साइन फाई ओवर कॉस फाई को मैंने लिख लिया टेन फाई जो कि नीचे की तरफ है टेन फाई और टेन फाई को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे उन्होंने फिर से मिस्टेक कर दी दिस इज द एल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहे हैं, गलती हो रही है इनकी। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अब ये यहाँ पे देखिए इनका एल्फा फिर दोबारा से फाई में हो गया और यहाँ पे आपका फिर दोबारा फाई आ गया। तो ये बेसिक मिस्टेक है बुक के अंदर तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करके बता दिया है। तो यहाँ से मुझे मेन वैल्यू निकाली थी कि टेन फाई की जो टेन फाई है आपका उसकी वैल्यू निकल के आती है आर कॉस अल्फा ओवर 1 माइनस आर साइन अल्फा। तीसरी डेरिवेशन मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ जो इन्होंने मिस्टेक कर रखी है वो क्या मिस्टेक है। ये बस आपको ध्यान रखना ये फाई ही चलेगा और ये फाई ही रहेगा। तो ये यहाँ पे मिस्टेक थी बुक के अंदर जो कि मैंने चेंज कर दिया है और ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ आर कॉस अल्फा ओवर टेन फाई प्लस यहाँ से ये कट गया आर साइन अल्फा इज इक्वल 1। तो ये वाला कंपोनेंट उधर चला गया तो ये बन गया 1 माइनस आर साइन अल्फा और यहाँ पे क्या था आपका ये टेन फाई था तो यहाँ पे आपका टेन फाई आ गया और टेन फाई की वैल्यू को जब मैंने निकाला टेन फाई इज इक्वल आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है आपका शेयर एंगल का फॉर्मूला जो कि आपको निकालना था। और अगर आप नोटिस करेंगे कि जो आर की वैल्यू निकल के आई थी इन दिस फॉर्म लाइक द चिप थिकनेस रेशियो जो टी ओवर टी सी था यानी कि अनकट चिप थिकनेस ओवर जो आपकी चिप थिकनेस थी उसकी फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली बताया है कि जो थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैं टी और टीसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप सभी को पता है कि अगर मैं किसी चीज़ को कट कर रहा हूँ यहाँ से देखिए ध्यान से ये मेरे पास वर्क पीस है। अगर वर्क पीस की जो चिप है वो इस यानी कि अनकट चिप थिकनेस टी थी और जब टूल यहाँ से लगता है कटता है तो यहाँ से थिकनेस जाती है। तो वो कहने का मतलब क्या है कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो उस चिप के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सिंस द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिया है कि जो चिप का वॉल्यूम है जो हमने मेटल को रिमूव किया था उसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका डेंसिटी मतलब जो आपको वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए एक तरीके से लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी को वैसे ही ले लिया है क्योंकि ये डेंसिटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका अगर आप नोटिस करोगे कि जिस मटेरियल को मैं ले रहा हूँ और उसी की कट करके चिप जाएगी तो उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी। तो डेंसिटी यहाँ से कट हो जाएगी। बस यहाँ पे क्या वेरी करता है टी वी एल यानी कि उसकी थिकनेस उसकी विड्थ और उसकी लेंथ। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उसकी थिकनेस उसकी विड्थ उसकी लेंथ। तो ये आपका वॉल्यूम बराबर होता है टी वी एल इज इक्वल टी सी वी सी इंटू एल सी। तो ये आपका इक्वलेंट होता है कि वॉल्यूम आपका जो मेटल रिमूव करने का था और वॉल्यूम आपका जो चिप का था वो बराबर होता है। तो ये यहाँ पे डेरिवेशन था बेसिक डेरिवेशन है। जो सबसे जरूरी चीज़ थी यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो है आपका ये बात कि टेन फाई इज इक्वल आर कॉस अल्फा ओवर 1 माइनस आर साइन अल्फा दैट्स इट। आपको और कुछ याद नहीं रखना इस डेरिवेशन के अंदर। जहाँ पे डेरिवेशन में कुछ गलतियाँ थी वो मैंने आपको बता दी है क्योंकि बुक से अगर आप करते हो क्योंकि एक एन की सीरीज चलती है आरटीयू के अंदर उसके वो क्या करते हैं बुक से कॉपी पेस्ट कर देते तो बच्चे गलत रट के चले जाते हैं तो वहाँ पर गलत हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच।